हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि Realme C65 की चार्जिंग जैक से लेकर के चार्जिंग आईसी तक अगर समस्या आती तो आपको हम कैसे बताएं। देखिए, तो रेड लाइन की जितनी भी है वो बीबीएस की लाइन की सप्लाई है, जितनी वाइट है वो नेगेटिव लाइन है, और जो ग्रीन लाइन है वो डीपीएम है, वो जो येलो है वो डीएम है, और जो ग्रीन वाला है वो डीपी लाइन है, और बाकी जो ब्लू लाइन है वो C1 C2 की लाइनें हैं। दोस्तों, सबसे मेन आपको ये देखना होता है कि इसमें रेड की जो लाइन है वो देखिए 3 कैपेसिटर लगा पैरेलल में, ये पैरेलल में यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई अगर आ रही तो जैक आपका सही है। दोस्तों, मामला इस चीज़ का है कि यहाँ पर देखिए आपको ये कनेक्टर पर ये पॉइंट पर आपको 5 वोल्ट अगर मिल रहा है तो आपका ये चार्जिंग जैक सही है। यदि यहाँ पर 5 वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो आपका जो है जैक ख़राब है। सबसे पहली चीज़ अंदाज़ा ये लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि USB डीपी देखिए C1 C2 ये देखिए आ गया है, और DPDM यहाँ पर भी आपका 2 वोल्ट सप्लाई आएगी, यहाँ पर भी आपका C1 C2 में यहाँ पर भी सप्लाई आएगी। अब इन सब चीज़ों की सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पर देखिए मेन चीज़ ये है कि आपका ये मेन है, अगर यहाँ पर आपको सप्लाई नहीं मिल रही तो आप दम पर नीचे से यहाँ तक मार सकते हो। अब मामला इस चीज़ का कि यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 3 OBP IC लगा हुआ है, USB बस इन लगा हुआ, देखिए OBP IC लगा हुआ है यहाँ पर देखिए। उसके बाद ये OBP IC लगा हुआ, फिर ये OBP IC लगा हुआ। इसमें से कोई भी शॉर्ट होगा तो चार्जिंग आपका लाइट बंद हो जाएगा, ये चार्जिंग में लगाते तो ये देखिए लाइट, ये चार्जिंग IC है, चार्जिंग IC के 2 पॉइंट में गया हुआ बस OBP IC यहाँ के गया हुआ। अब यहाँ पर मामला इस चीज़ का देखिए, यहाँ पर ये BPS की सप्लाई गई हुई है, BWAD की सप्लाई गई हुई है। अब यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से देखना होता है कि यहाँ पर हमको अब कैसे चार्जिंग की समस्या कैसे करें, क्या करें, आपको आगे देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर USB DPDM की सप्लाई देखना पड़ता है। बैटरी देखिए ID का भी लाइन आया है, USB C1 C2 का गया है, वो भी चार्जिंग IC में गया हुआ है। अब यहाँ पर मामला ये है कि इस तरीके से आपको सब कुछ कम्प्लीटली देखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए USB DPDM का मेन रोल होता है, CPU में जाता है। अब CPU में आपको देखना पड़ता है कैसे क्या होता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरीके से धीमे धीमे ये देखिए USB DM DP हरा और पीला है। यहाँ पर देखिए एक IC लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ और एक कैपेसिटर लगा, एक रजिस्टर लगा हुआ। उसके बाद ये IC लगी हुई है। IC के बाहर भी देखिए सीरीज़ में लगा हुआ कैपेसिटर रजिस्टर लगा हुआ। रजिस्टर लगने के बाद ये सीधे आपके CPU में गया हुआ है। यहाँ पर ये CPU में 2 वोल्ट की सप्लाई 0.6 से लेकर 2 वोल्ट तक सप्लाई जाती है। अगर इसमें से कोई भी एक सप्लाई ब्रेक कर जाएगा तो आपका चार्जिंग 0.6 करेगा, 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट सप्लाई नहीं करेगा। अब मामला ये है कि बैटरी ID और बैटरी ऑन की सप्लाई बहुत प्यार मोहब्बत से देखना पड़ता है कि इसमें कैसे क्या होता है। यदि इस चीज़ को हम ध्यान देंगे तो बैटरी की कभी कोई समस्या नहीं आती है। दोस्तों, ये सब बहुत प्यार से देखना पड़ता है इसमें, क्योंकि अगर लापरवाही करेंगे तो आपकी बैटरी बैठ जाएगा लेकिन चार्जिंग पूरी परफेक्ट तरीके से शो नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका बैटरी ID यहाँ पर ये है, और बैटरी थर्मल की लाइन भी देखिए कहाँ से आई है, ये सीधे सब कुछ पावर में जाती है। और इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होता है। अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बड़ी लापरवाही होगी, फिर आपका चार्जिंग शो नहीं करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, कोई भी समस्या हो तो बहुत ही प्यार से ढंग से हर एक चीज़ देखिए ये बैटरी ID की लाइन है। बैटरी ID के यहाँ पर देखिए रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर से सीधे उसके बाद पावर में गई हुई है। पावर में आपको देखना पड़ता है कि कैसे क्या समस्या है, क्या नहीं है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसकी वैल्यू चेक करने पर ये देखिए बैटरी ऑन की लाइन देखिए, यहाँ पर एक सप्लाई आई है, 2 सप्लाई जाएगी, ये भी एक पावर में जाएगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं
आती है। सब कुछ बहुत बारीकी से चेक करना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि इसी तरीके से बहुत प्यार मोहब्बत से काम करिए और आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से देखने में कोई समस्या नहीं आती, बहुत प्यार से इसकी वैल्यू अपने करिए। देखिए बैटरी आईडी की लाइन कहाँ पर गई है। बैटरी आईडी की लाइन सीधे सीधे आपका पावर में जाती है। पावर में कहाँ पर गई है, कितनी वैल्यू गई है, बैटरी आईडी की बैटरी ऑन की दोनों सप्लाई यहाँ पर गई है। अब इस सब में इन सब चीज़ों में आपको देखना पड़ेगा। ये पैरेलल में लगा कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को देखना होगा कि यहाँ पर कितनी क्या सप्लाई आ रही है। दोस्तों, इस तरीके से देखने के लिए बहुत ही प्यारा होगा। देखिए लिखा हुआ है USB, HDM, DP, C1, C2, बैटरी आईडी, बैटरी ऑन, सब कुछ सब मतलब। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।